भगवान की जय हो। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तों को आशीर्वाद दें, सभी के घरों में सुख शांति हो। और भक्तों से प्रार्थना है कि इस कथा को जरूर सुनते रहें और लाइक करते रहें। आज हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में 15वां अध्याय सुनाते हैं, जिसमें ऋषियों के द्वारा राजा बैन की दाहिनी भुजा से राजा पृथु और अरुचि नाम की स्त्री को उत्पन्न करना है। मैत्रेय जी बोले कि विदुर जी, ऋषियों ने एक बहुत सुंदर और नीतिवान राजा उत्पन्न करने के लिए राजा बैन की दाहिनी भुजा फिर मथी, तो उसमें से एक पुरुष अति सुंदर, तेजस्वी, विशाल शरीर, लंबी भुजाओं वाला तथा एक रूपवती स्त्री, दो मनुष्य उत्पन्न हुए। ऋषियों ने उस पुरुष का नाम पृथु और स्त्री का नाम अरुचि रखा और उन दोनों का विवाह करके पृथु से कहा कि तुम 7 द्वीपों का राज्य करो। ऋषियों ने ज्ञान की दृष्टि से जाना कि ये दोनों लक्ष्मी नारायण जी का अवतार हैं, इसलिए बड़े खुशी से पृथु को राज सिंहासन पर बैठाने का निश्चय किया। तब कुबेर को बुला करके कहा कि जिस सिंहासन पर अधर्मी राजा बैन बैठता था वह राजा पृथु के बैठने के योग्य नहीं है, इसलिए तुम दूसरा बहुत अच्छा सिंहासन राजा पृथु के बैठने के लिए लेकर के आओ। उसी समय कुबेर का एक बहुत उत्तम जड़ाऊ सिंहासन लेकर के आए। ऋषियों और देवताओं ने पृथु को राज सिंहासन पर बैठा करके दंडवत प्रणाम किया। वरुण देवता ने छत्र, पवन देवताओं ने चमर, नाग देवताओं ने मणि, पृथ्वी ने खड़ाऊं, सरस्वती ने मोतियों का हार, महादेव ने तलवार, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, पार्वती जी ने ढाल, त्वष्टा देवता ने रथ, अग्नि देवता ने धनुष बाण और समुद्र ने शंख ला करके राजा पृथु को भेंट में दिया। इसी तरह और सब देवता भी उत्तम उत्तम वस्तु में ला करके राजा पृथु को भेंट में दे गए। इंद्रपुरी से अप्सराओं ने आकर के राजा को नाच दिखाया, गंधर्वों ने गाना सुनाया, सिद्ध व चारण लोगों ने आकाश से फूलों की वर्षा की और उनकी स्तुति की। भाटों ने आकर के राजा पृथु की बड़ाई में प्रतापी राजाओं की उपमा दी। उनका वचन सुनकर के राजा ने भाटों से कहा कि अभी तक मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि जिससे तुम मेरी बड़ाई करो। तुम लोग इतनी बड़ाई क्यों करते हो जिसमें कोई गुण नहीं होता। भाट लोग लोभ के बस होकर के उस मनुष्य को भी बड़ाई इंद्र के समान करने लग जाते हैं। ये बात अनुचित है। जो मनुष्य अपनी बड़ाई सुनकर के प्रसन्न होता है उसे मूर्ख समझना चाहिए। अपने में जो गुण नहीं हो और वह गुण के होने की कोई प्रशंसा करे तो निस्संदेह समझना चाहिए कि ये हमारी हंसी कर रहा है। इसलिए हे भाटो, जब हम कोई अच्छा काम करें तब हमारी स्तुति करना। अभी चुप रहो, मनुष्य बड़ाई के योग्य नहीं है। नारायण की स्तुति करनी चाहिए जिन्होंने मनुष्य को उत्पन्न करके उसे महत्व दिया है। जब उसके हाथ से नारायण की शुभ कार्य किए जाते हैं, भगवान नारायण का शुभ कर्म किया जाता है, तब वह स्तुति के योग्य होता है। स्तुति के योग्य भगवान ही हैं जो सबका पालन करके संसार और वैकुंठ का सुख देते हैं। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो।